सबसे पहले मैथ निपटाएंगे, उसके बाद आएंगे रीजनिंग पे। मैथ में देखते चलते हैं पहले से क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बड़ा सा आसान था। क्या कह रहा था, क्या निकालना है? क्रैमोल और अंकित मूल को तो सीधे हम किससे निकाल लें? एमपी बटा सीपी से निकाल ले, आसानी से आ जाएगा। एमपी बटा सीपी में हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एमपी बटा सीपी में अगर फॉर्मूला देखेंगे तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए हमारा एमपी, तो सीधी सी मालूम है कि एमपी क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे? 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ बटा में क्या करेंगे? 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो जाएगा, लाभ हो रहा है 25, तो 125 और डिस्काउंट कितने का? 10 का, तो ये 90। यानी कि सोल्व करके कितना? 25/18 लेकिन हमें चाहिए क्या? क्रैमूल अनुपात अंकित मूल, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो क्रैमूल अनुपात अंकित मूल यानी कि सीपी हमारा होगा 18 होगा और एमपी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन एप्पल। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 बना, कहा क्या रहा है? एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को एक सही उत्तर पे 2 अंक मिलते हैं और एक गलत उत्तर पे 1 अंक कम जाता है। तो यदि वो उसने 50 प्रश्न हल करते हैं तो उसे 70 अंक प्राप्त होते हैं। तो उसके द्वारा हल किए गए प्रश्नों की संख्या, हम अगर मान ले जो राइट आंसर है उसको किससे मान ले? आर से, और जो रॉन्ग है उसको किससे? W। और टोटल आर प्लस डब्ल्यू पर और क्वेश्चन कितने? ये टोटल हमारे क्वेश्चन हो गए 50। ठीक है, और प्रत्येक सही के लिए अंक कितना मिल रहा है? 2, यानी कि हमारा मिल गया 2R। और अगर नेगेटिव है तो कितना अंक घट रहा है? उसमें से 1 अंक घट रहा है, यानी कि -W। और इतने बराबर हमारा कितना? 70 ना, टोटल मार्क्स मिल रहा है। तो ये 70 हो गया। अब ये दोनों को सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। यहां से ऐड कर देंगे सीधा, तो कितना हो जाएगा? 3R बराबर कितना? 120, यानी R कितना? 40। और हमें पूछा क्या था? सही प्रश्नों की संख्या। ये तो राइट वाला हो जाएगा 40, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डॉ। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर में था मैथ्स वाले का। तो 47/11 का दशमलव भिन्न में लिखना। तो हम 11 से सीधा भाग दे देंगे किसको? 47 को 11 से भाग दे देंगे 47 में। तो यहाँ पे देखेंगे आपको आएगा रिपीटेशन में 4, मतलब आगे बढ़ते जाएगा 27 27 27 आगे बढ़ेगा। तो हम रिकरिंग दे देंगे किस पे? 2 से पे। यानी कि मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? कैट हो जाएगा इस वाले के लिए। ठीक है, ये 5 वाला भी बड़ी आसान है, बात मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 भी आसान है। इस वाले में कह रहा था कि 50,000 रुपए का 12% वर्ष की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर, जबकि ब्याज हमारा क्या है? वार्षिक और अर्धवार्षिक। अगर वार्षिक और अर्धवार्षिक तो सीधा हम काम किस पे करेंगे? रेट पे। काम सीधा हम करेंगे रेट पे। अगर मेरा रेट होता है वार्षिक तो पूरे साल के लिए कितना रहेगा जी? कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए, मतलब 1 इंटरवल। लेकिन अब हो गया अर्धवार्षिक, अगर हाफ ईयरली हो जा रहा है तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? रेट को हम कर देते आधा, 6। और कितने इंटरवल चलेगा? 2 इंटरवल, मतलब मान के चलते हैं ये 2 वर्ष। ठीक है, तो इसका तो हमारा 12 का 12 आएगा, 1 साल में इंक्रीजमेंट आएगा। लेकिन इस वाले का देखेंगे 2 साल में, तो 6 + 6 और 6 × 6/100, यानी कि 12.36। और यहां पे रेट कितना है इफेक्टिव? 12, यानी कि रेट इफेक्टिव का अंतर कितना? 0.36। रेट इफेक्टिव का अंतर हो गया हमारा 0.36। और धन हमारा कितना है? 50,000। यानी 50,000 पे जो प्रभाव पड़ेगा, 50,000 पे जो प्रभाव पड़ेगा वो हमारा वो हो जाएगा कितना? 0.36 बटा में 100। यही अंतर होगा। इसके भी पॉइंट हटाएंगे तो डबल और आएगा, यानी कि यहां से 4 पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा। 50,000 है ना, ठीक है, 4 जीरो कर रहे हैं ना, तो 4 जीरो खत्म हो जाएगा, 50 रहेगा तो 36 बचे 180। 4 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा तो बचेगा 180। क्लियर है? तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? कौन? क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते जल्दी से। 2 संख्याओं का योग 25, उनका अंतर 13। इसमें तो बताने वाला कुछ है ही नहीं। a + b बराबर कितना? 25 और a - b बराबर 13।
यानी कि हमारा संख्या वो कितना है, संख्या कितना हो जाएगा, 25 और 13 जोड़ेंगे तो 38, यानी कि ए कितना 19 और बी कितना 6, तो 19 6 114, यानी ऑप्शन कौन सा होगा, कैट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में, कह रहा था 12 पेनों का क्रयमूल्य कितना है, 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको चाहिए लाभ प्रतिशत। 12 पेन का क्रयमूल्य यानी 12 सीपी बराबर 8 एसपी, जो जिसके साथ है वो उसका नहीं है, यानी कि इसके अगर रेशियो की बात करें तो ये हमारा सीपी के लिए कितना 8 और एसपी के लिए कितना 12, यानी कि 4 दूना 8 और 4 तिया 12, यानी कि हमें लाभ कितना एक का कितने में 100 में कितना 50%, यानी इस वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन कैट। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन था, बना था, आ गया था आंसर। कह रहा था हमारा 1 लाख का 9 माह, 1 लाख का हमें समय कितने के लिए चाहिए 9 माह के लिए चाहिए, और रेट हमारा कितना है, रेट दिया है आपको 4%, और कह रहा है कि ये कैसे है, ब्याज हमारा तिमाही, ब्याज तिमाही का मतलब क्या, साल भर में कितने बार 4 बार, 3-3 महीने करके साल भर में कितने बार 4 बार, यानी कि हम रेट में क्या करेंगे, रेट में आपको डिवाइड करना होगा 4 से, और समय में गुना करना होगा कितना से 4 से। तो ये हमारा 4 माह है, आपको अगर कुछ भी फ्रैक्शन आता है तो रेट में क्या करना है, रेट में आपको डिवाइड करना होता है, रेट में डिवाइड करेंगे, जबकि टाइम जो रहेगा टाइम इंटरवल उसमें क्या करेंगे, टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम में आपका मल्टीप्लाई करेंगे और रेट में डिवाइड करेंगे। जो भी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा, जैसे हमारा दिया था ये तिमाही था, अगर यहीं पे अर्धवार्षिक होता तो अर्धवार्षिक में रेट को क्या करते आधा कर देते, और समय को क्या कर देते दुगुना कर देते। तो रेट को डिवाइड करना है कितने से, चूंकि ये हमारा तिमाही है, मतलब एक साल में कितनी बार 4 बार, तो रेट को हम 4 से भाग देंगे, तो अब नया रेट हमारा क्या आर इफेक्टिव हो जाएगा, वो हमारा क्या आएगा 1% आ जाएगा, आर इफेक्टिव जो आएगा वो 1% आ जाएगा। कहां चला गया, ये तो पीछे दिन का क्वेश्चन में भी यही है ना। चलिए, यानी रेट इफेक्टिव हमारा कितना हो गया, रेट इफेक्टिव हमारा आ गया 1%। ठीक है, और अगर हम देखें टाइम के लिए, तो टाइम को गुना कर देंगे, जो टाइम कितना हो जाएगा 36 माह, 36 माह का मतलब 36 माह, यानी हमारा ये हो जाएगा 3 वर्ष, यानी कि 3 इंटरवल तक हमें देखना, और 3 इंटरवल तक देखना, तो सबसे बढ़िया हमारा रेट हो गया 1%, यानी 100 वाला बढ़ेगा कितना 101, फिर 100 वाला बढ़ेगा कितना 100 वाला फिर से बढ़ेगा हमारा 101, और नेक्स्ट 100 वाला फिर से बढ़ेगा 101, यानी कि यहां से ग्रो करके हमारा जो धन है, यानी ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हम इस वाले को देख रहे थे, हाँ इस वाले को करेंगे तो यहां से आ जाएगा कितना 10 30 301, ये हमारा आ गया अमाउंट, ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या हो गया अमाउंट। हमें चाहिए क्या सीआई चाहिए, यानी सीआई यहां से कितना जी, सीआई यहां से आ जाएगा 30 301, ये कितने पे है हमारा, ये 10 लाख पे, ये हमारा 10 लाख पे, हमें चाहिए कितना पे 1 लाख पे, तो भाग दे देना बस किससे 10 से, ये चूंकि 10 लाख पे हमारा सीआई कितना आ रहा है, ये 30 301, हमें चाहिए 1 लाख पे, तो 10 से भाग दे देंगे, यानी जो मेरा रियल जो सीआई आएगा वो 0.1 बढ़ जाएगा, है ना, बस यही करना था। आगे क्वेश्चन 26 हुआ, 26 बना, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर में कितना 1, एलजेब्रा का एक्सरसाइज स्टार्टिंग वाला बनाइएगा तो ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और आपको दिया क्या है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी बराबर कितना लिखा है 1/3, आपको P अनुपात Q अनुपात R दिया है, अगर कुछ भी नहीं जानते हैं तो सबको क्या करिए बराबर बांटिए, यानी हम 1:1:1 कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं सबको बराबर लेके देखते हैं। यहाँ पे हमारा इक्वेशन दिया 2, लेकिन वेरिएबल कितने हैं 3,
तो बेहतर हो कि वैल्यू को हम क्या कर ले, बराबर मान ले। वैल्यू का बराबर मान ले तो इसको भी हम कितना मान ले, पी को भी 1/3, इसको भी 1/3 और आर को भी 1/3 लेंगे तो देखेंगे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां भी करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, ये अल्टीमेटली देगा कितना, 1/3। यानी कहने का मतलब हमारा P का वैल्यू 1/3, Q का वैल्यू 1/3 और R का वैल्यू 1/3, यानी अनुपात कितना, 1:1:1। तीनों का वैल्यू हमने जब बराबर माना तो इसका अनुपात भी 1 और इसका अनुपात भी 1 और इसका अनुपात भी क्या होगा, 1, यानी ऑप्शन कौन सा, एप्पल होगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आगे 32 में, ये भी आसान सा क्वेश्चन। स्थानीय मान पता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दो चीजें होती है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू किसी का कभी चेंज ना करता, नेचर ऑफ सिग्नेचर कभी किसी का चेंज नहीं करता है, प्लेस वैल्यू नहीं चेंज करता है। हमें यहाँ पे सॉरी फेस वैल्यू चेंज नहीं करता, हमें प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू डिपेंड करता है कि वो कौन से पोजीशन पे है। अगर इकाई पे होगा तो 1 से गुना होगा, दहाई पे होगा 10 से गुना करेंगे, सैकड़ा पे होगा 100 से गुना कर लेंगे। यहाँ पे हमारे दो संख्या थे और इन्हीं का पूछ रहा था, तो ऑप्शन से सीधा आप छाड़ सकते थे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ना हो सकता। आंसर कौन सा होगा, सीधा 79,920 होगा, क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू का अंतर कह रहा था। तो पहले वाले के निकाल लेंगे तो पहला 8 पे कितने जीरो, पहले वाले 8 पे हो जाएगा आपको 4 जीरो और इसमें से घटा कितना देना है, 80 घटा देना है, तो 0 2 9 9 और 7, यानी आंसर कौन सा, डॉग हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा 42 में कह रहा था 65 छात्रों की कक्षा में 39 लड़कियां हैं, इन लड़कियों का औसत वजन कितना, 60 किलोग्राम और संपूर्ण औसत कितना है, 64। संपूर्ण होता है तो उसको कहां रखते हैं जी, मिडिल में। एलिगेशन जब लगाना होता है हमें तो उसका कहां रखते हैं, मिडिल में। और लड़कियां हमारी कितनी है, लड़कियां हैं 39, गर्ल्स है 39, टोटल छात्र कितने 65, यानी बॉयज कितने 26 हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे 26। अच्छा ये सॉरी, ये तो संख्या का अनुपात हमारा, ये हमारा संख्या अनुपात है, यानी संख्या इधर बात करेंगे। और लड़कियों का औसत वजन कितना, लड़कियों का औसत वजन कितना है 60 और इसका वजन कितना है वो हमें नहीं पता, बॉयज का कितना औसत वजन है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे इन दोनों के संख्या का अनुपात पता है कि लड़कियों का संख्या कितना, इधर में हम गर्ल्स लिखा है, यहाँ पे बॉयज। लड़कियों के लिए हमारा कितना 39 है तो बॉयज कितना 26, ये 39 है तो ये हमारा कितना है 26, यानी अगर देखें तो ये 13 दिया, 39 और 13 गुना 26, यानी अनुपात इन दोनों का है वो कौन सा, 3:2। तो यहां से देख रहे हैं 60 में 64 में से घटाएंगे, बड़ा हमारा 64 है, 64 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा 4, और 4 यूनिट के लिए वैल्यू इसने क्या लिखा है 2, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना आएगा 6। यहाँ पे ये कम था तो अगली दफा में ये क्या होगा ज्यादा, यानी 6 ज्यादा होगा तो ये कितना होगा 70 होगा, 6 ज्यादा होगा तो ये 70 हो जाएगा। बस मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बॉल हो जाएगा 42। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले में 53 वाले में हमने दो चीज देखा था, अगर आपको अंतर सभी का बराबर दिखे, अंश और हर में अंतर सभी का क्या दिखे बराबर दिखे, तो जो अंश बड़ा होगा वही क्या होगा बड़ा हो जाएगा। यानी हमने जहां देखा तो 6 और 7 में कितना अंतर 1, यहां भी कितना 1, यहां भी अंतर कितने का 1 और यहां भी 1, तो यानी हमारा सबसे बड़ा वही होगा जिसका अंश क्या होगा बड़ा होगा, यानी सबसे अंश किसका बड़ा 7/8, यानी आंसर कौन सा एप्पल हो जाएगा 53 का। 54 में बड़ा आसान है, x बराबर 2 दिया है, y बराबर 3 और x का पावर किसको करना है y को, यानी कि 2 का पावर किसको 3 को, यानी 2 का पावर 3 मतलब कितना 8। क्वेश्चन नंबर 55, 17 से 84 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। पहले तो निकाल लीजिए कि 17 के बाद कौन सी संख्या जो कटेगा, तो आप पाएंगे कौन 18, कौन कटेगा 18, कितना बार में जी 3 बार में, इसको ध्यान रखिए। और 84 से पहले पूछ रहा था तो वहां से 6 से काटेंगे तो वो कितने बार में कटता है 14 बार में, उससे पहले कौन सा कटेगा 78 और ये कौन से पे 13। तो आपको अगर संख्या निकालना है कितनी संख्याएं हैं, तो आप इसके पहले कितनी संख्या 3, यहां अगर 3 है तो इससे पहले कितनी होगा 2, तो बस 2 को घटा दिए किसमें से 13 में से, यानी कि टोटल संख्याएं जो आएंगी वो क्या होगा 11, संख्याएं क्या हो जाएंगी 11। या तो दूसरा तरीका होता है नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए,
लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस में प्लस डिवाइडेड, लास्ट माइनस करते हैं एल माइनस ए बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस में क्या करते हैं 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म के लिए लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1, यानी कि यहां से कर ले लास्ट हमारा कितना 13 और फर्स्ट क्या 3। यहां के लिए यहां जो हमारा फर्स्ट संख्या है वो 18 कट रहा है और यहां कितना ये 78, तो लास्ट संख्या हमारा 78 और पहली संख्या के लिए क्या है, पहली संख्या कितना 18। 18 हम नहीं सीधा हम क्या लिख रहे हैं, इसको भी लिख देते 3 13 को लिखते तो वहां से भी आ जाएगा, लेकिन यहीं से आप देख लीजिए 78 हो गया, 78 हो गया और 78 माइनस हमने क्या कर लिए 18 और कॉमन डिफरेंस देखिए 1 18 का अगला कितना होगा 24, यानी कि हर एक के बाद कितने का 6 का, तो कॉमन डिफरेंस हमने भाग दिया कितना और प्लस में कर देना क्या 1। 78 में से 18 जाएगा कितना आएगा 60 और 60 बटा 6 मतलब 10 और 10 और 1 11, यानी ऑप्शन कौन सा बॉल, यानी 55 का आंसर हो जाएगा हमारा बॉल। क्वेश्चन नंबर 56, ये तो गुना भाग दिया है, न्यूनतम संख्या घटाई जाके ताकि यह क्या हो जाए पूर्णतः विभाजित हो। करना आपको क्या है 123 से भाग देना है, 432 16 को भाग दे देना है, जो बचा रहेगा उसी को क्या कर देना है घटा देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहा था कितना जोड़ी जाए, कितनी जोड़ी जाए तो क्या करेंगे जो भी शेष आएगा अगर जोड़ी जाए कहे तो जो भी शेष आएगा उसको भाजक में से क्या करेंगे घटा देते। 130 में से शेष को घटा देते तो वो संख्या में क्या करनी होती जोड़ी जानी होती, और घटाए जाने की बात है तो घटाए जाने के लिए हम सीधा कौन सी संख्या करेंगे जो शेष आएगा वही, घटाया जाना रहेगा तो केवल शेष आएगा वही, लेकिन अगर जोड़े जाने की बात होगा तो क्या करेंगे भाजक में से उसको क्या कर देंगे घटा देंगे। ठीक है, दोनों चीज को ध्यान दीजिएगा, लगता है कि कब जोड़ना है कब घटाना है पता नहीं लगता है। तो अगर आपको घटाए जाने की बात कहेगा तो सीधा शेष जोड़ेंगे, अगर जोड़े जाने की बात कहेगा कि कितनी संख्या कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो वो हम कर लेंगे भाजक में से शेष को घटा के। ठीक है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 66 में आपको ध्यान रखना है 2-3 चीजें। अगर 1 से 100 तक देखते तो कितनी आभाज्य संख्या है 1 से 100 तक में आभाज्य संख्या कितनी हो जाती है 25, और आभाज्य संख्या होती क्या है वैसी संख्या जिनके भाग मतलब जो जिनके गुणनखंड कितने हैं एक और वो खुद एक आभाज्य संख्या है क्या नहीं, एक आभाज्य संख्या नहीं है। सम संख्या जो आभाज्य संख्या एकमात्र वो कौन है 2, सबसे छोटी आभाज्य संख्या भी बात करें तो वो भी कौन है हमारा 2 है। ठीक है, 1 से 100 तक में आभाज्य संख्या 25, 1 से 50 तक में कितने 1 से 50 तक में हमारे हो जाएंगे 15, और वही 50 से 100 करेगा तो हम कितना हो जाएंगे 10, 50 से 100 तक में कितने 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 30 से कितना पूछा है 50 में, 30 से पूछा है 50 में, 30 से पूछा है आपको 50 में। चलिए 1 से हम 30 में निकाल लेते हैं, 30 से 50 में ही निकाल लेते हैं, किधर से भी आ जाएगा। 30 से 50 में करेंगे तो पहला कौन 31, इसके बाद में कौन 35 के बाद 41, 41 के बाद 43 और 43 के बाद 43, और कोई है नहीं, यानी टोटल हमारे कितना 5, यानी कि आभाज्य संख्या कितनी हो गई 5 हो गई, यानी 66 का आंसर हो जाएगा बॉल। क्वेश्चन बढ़ेंगे अगले 70, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि कितना हो गया 75.5 रुपए, सॉरी पहले था कितना 75.5, पहले कीमत में वृद्धि कितना हुआ 20%, उसके कितना 10%। तो आप पेट्रोलियम का कीमत क्या है तो हम पहले 20% का मतलब क्या 20% का मतलब 1/5 और 10% का मतलब कितना 1/10। तो पहले तो वृद्धि हो रहा है ना, यानी 20% वृद्धि, यानी 5 से कितना हो गया 5 से हो गया 6, और कमी हो रहा है यानी 10 से 9, यानी कि 50 जो था वो कितना हो गया 54 हो गया, है ना। यानी कि अगर यहां से कर रहे तो 25 वाला कितना हो गया 27 हो गया, और यही 25 से हमारा कितना है 75.5, क्योंकि ये हमारा इनिशियल था और ये क्या है फाइनल, यानी कि 75.50 है, तो 25 से हमें निकालना क्या है 27। सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा कौन सा 81.54, आंसर कर लेंगे कितना आ जाएगा 81.54, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 70। 71 में कह रहा था दो संख्या तीसरी संख्या से, ये तो और आसान है। तीसरी संख्या मान लेते, तीसरी संख्या कितना 100, तीसरी संख्या से कम कितना है 20 और 28, यानी पहली कितना
और दूसरी कितना 72 ना, दूसरी कितना 72। कई दफा ऐसा गलती होता। अब आंसर अगर नहीं करेगा खोजते रहिए। तो यानी कि कह रहा था आपको कि दूसरी संख्या पहली से कितनी छोटी, दूसरी संख्या पहली से, तो दूसरी संख्या कितना छोटा 8, किससे पहली संख्या से 80 से, तो 100 में यानी कितना हो गया जी 10%। ठीक है, सब पेन भी लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में दो मोबाइल फोन को प्रत्येक में बेचा कितने में 4500 रुपए में, और एक पे लाभ कितने का और दूसरे पे हानि। तो अगर लाभ या हानि दिया और हानि पूछता रहे तो इसमें हमें क्या 4500 से मतलब है क्या, 4500 से कोई मतलब ना है। फॉर्मूला भी होता है एक्स स्क्वायर करके कुछ, एक्स स्क्वायर बटा 100, एक्स स्क्वायर बटा 100 कर लीजिए तो ओवरऑल हमें क्या आ जाएगा, हाँ हानि ही आएगा, हानि आएगा, या हानि प्रतिशत ही होगा। तो एक्स स्क्वायर बटा में 100। या दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका हमेशा हानि होगा, अगर एक ही रेट होगा तो हमेशा हमें क्या होगा हानि होगा। ठीक है, अब यह 6% का लाभ, 6% का लाभ है, दूसरे पे हानि कितने का 6%, और प्रत्येक को बेच क्या रहा है ये समान में, प्रत्येक को बेच क्या रहा है समान में। तो अगर 6 लाभ में बेचेगा यानी 100 वाले को कितना में बेचेगा 106 से, 6 वाले को कितना में बेचेगा 106, और दूसरे को कितना में हानि में बेच रहा 6%, तो यानी 100 वाले को कितना में। लेकिन आपको क्या करना है बराबर करना होगा, एसपी क्या कर देना होगा आपको बराबर कर देना होगा। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट काम है, गुना ज्यादा करना होगा। इसमें कितना से करना होगा 94 से, इसमें कितना से 106, यहां भी आपको ये 9400 हो जाएगा और ये 106 हो जाएगा, वहां से भी करके निकाल लेंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका कि क्या करें हम एक्स स्क्वायर बटा 100 कर ले, यहां से सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। एक्स का मतलब क्या रेट, एक्स का मतलब जो रेट दिया है वो। ठीक है, यानी 36/100 यानी ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डॉग हो जाए 0.36। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ये से अप्लाई कर लेंगे हो जाएगा। क्वेश्चन 80 में कह रहा दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना 37। आया आंसर क्या नहीं आया, दो पूर्ण संख्या को गुणनफल कितना दिया 37, यानी संख्याएं क्या पॉसिबल है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का दो ही फैक्टर हो सकता है, एक या 37, तो 1 गुने 37 हो गया। अब इनका अंतर कितना, अंतर कितना, अंतर आप निकाल ले 37 में से 1 कर दे तो अंतर आपका हो गया 36, और 36 का वर्गमूल कितना, बस बताइए। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 3 क्रमागत संख्याएं जो 5 से विभाजित है का योग कितना है 225। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या, अब हर एक का 5 से विभाजित और योग कितना है जी 225, यानी अगर पहली संख्या मानेंगे तो पहली संख्या कौन होगा 5 है, और अगली संख्या मान रहे हो तो कितना होगा 5 इंटू 1, अगला यही होगा, और अगला क्या होगा a+2 होगा, है ना। इसको सीधा 5 इंटू ए कर लीजिए, और इतने ही बराबर हमारा क्या है, सीधा हम सब में 5 से कॉमन निकाल के 5 से काट देते हैं, यानी कि हमारा a+1 और a+2 बराबर में कितना 45 भाग दिए, 5 तो बने भाग दे दिया ना, यानी 45, यानी 3a+3 बराबर में कितना 45, यानी a सीधा क्या लिख सकते हैं, a सीधा हम 3 घटा दिए तो 42 हो गया, और 42 को 3 से भाग दे दिया यानी कितना 14, 3 से भाग दे दिए तो 14। तो हमें चाहिए क्या था सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन ये, तो 14 दू हमें निकालना किसका 5 इंटू a+2 के लिए, और a का वैल्यू कितना आया 14 आया, यानी इसका वैल्यू कितना जी 5 गुने 16 मतलब 80, यानी आंसर कौन सा बॉल, 82 का आंसर हो जाएगा आपको बॉल हो जाएगा। बढ़ेंगे इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला 89 है। 89 में कह रहा था p बराबर x-1 और q बराबर x+1, हमें निकालना क्या है q² माइनस p², q² माइनस p²। कहने का मतलब आपको निकालना है q प्लस p इंटू q माइनस p, और इसी का क्या कर देना है होल स्क्वायर रूट ओवर कर देना, है ना। यही तो हमारा होगा रूट q² माइनस p² का मतलब एक बार प्लस करिए एक बार माइनस करिए और गुना कर दीजिए। तो हमारा जो q प्लस p, q का मान कितना x+1 और p के लिए कितना है x-1, तो यहां से 1 से 1 खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या
बचेगा हमारा 2x, बचेगा क्या, बच जाएगा 2x, और फिर q माइनस पी करेंगे, q माइनस पी करेंगे, यानी दूसरे हिस्से में हमारा q का मान कितना, x प्लस 1, और माइनस करना किसको, x माइनस 1 को, तो माइनस x हो गया, तो ये क्या हो गया प्लस, तो x से x अब खत्म हो जाएगा, यानी इसमें गुना क्या होगा 2, यानी कि अब इसका हमें क्या करना है, रूट ओवर निकालना है, यानी रूट ओवर 4x का जो निकालेंगे वो फोर्थ के लिए तो निकल जाएगा, यानी क्या होगा 2 रूट, आंसर कौन सा, बॉल, आंसर हो जाएगा बॉल 89 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आपको, छोड़ देना है, नहीं छोड़ना है, ऑप्शन से बनाइए सबसे बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन को क्या करिए ऑप्शन से। वैसे मध्य अनुपाती हमारा क्या होता है, मध्य अनुपाती है, अगर कह रहे हैं मध्य अनुपाती तो इसका मतलब हो जाता है रूट ओवर ए बी, और अगर तृतीयानुपाती बोल रहे हैं तो तृतीयानुपाती क्या होगा, तृतीयानुपाती होगा बी स्क्वायर बटा ए, और ये चीजें हम लिखते कहां से हैं, तो अगर 3 संख्या लिखा हुआ है, ए अनुपात हमें बीच वाला नहीं पता है, और इधर भी हमारा एक्स नहीं पता है, और यहाँ पता है हमें बी पता है, और यही एक समय अगर निकालना हो तो इसको लिखते हैं ए बटा एक्स बराबर एक्स बटा बी, और ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, यानी एक्स बराबर क्या होगा रूट ओवर ए बी, तो यही हमारा जो ये वाला मिडिल टर्म है यही तो क्या है मध्यानुपाती, यही मिडिल टर्म हमारा क्या हो गया मध्यानुपाती। अब इस वाले केस में कह रहा था हमारा तीसरा निकालना, तो तीसरा निकालना कहां से आएगा, तो ए अनुपात बी हमें पता है, और ए अनुपात बी हमें पता है, और फिर क्या है तीसरा ही निकालना है, हमें तीसरा निकालना है, तो बी अनुपात क्या मान लेंगे एक्स, 3 संख्या में पता है तो ए बटा बी, और बी बटा में क्या है एक्स है, यानी यहां से कर लेंगे तो ए बटा बी बराबर बी बटा में क्या है एक्स, और ये हमें फाइंड क्या करना है एक्स फाइंड करना, ये जो हमारा तृतीय 3 संख्याएं हम मान के चल रहे हैं, तो एक का अनुपात किससे बी से, और वही अनुपात बी का किससे होगा एक से, ये समानुपात मिडिल में, बी का अनुपात किससे एक से, तो ए बटा बी बराबर बी बटा एक्स लिख रहे होंगे, तीसरी संख्या निकालना है, यहाँ एक्स निकालेंगे तो बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर बटा क्या होगा ए होगा, फॉर्मूला यहां से आता है, पर हमें बस इतना ध्यान रखना है कहां आ रहा कैसे आ रहा से मतलब हमें नहीं है, ये हम सीधा ध्यान रखेंगे, मध्यानुपात क्या होगा रूट ओवर ए बी, और तृतीयानुपाती बी स्क्वायर बटा ए, बाकी अगर लिखना चाहते कहां से आया कैसे आया तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए था मध्यानुपाती चाहिए था जी, यानी मध्यानुपाती यानी दोनों को गुना करके रूट ओवर में क्या आ जाना चाहिए 24 आना चाहिए, दोनों को गुना करके रूट ओवर में क्या आ जाना चाहिए 24 आना चाहिए, तो 2 ऑप्शन आएंगे जहां पे गुना करके आप करेंगे ना आ जाएगा, 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे, पहले तो इस वाले में देखिए, तो इस वाले में रूट ओवर करेंगे कितना आएगा, इसको दे दीजिए कितना 24 है, तो इसमें 96 है, 96 यहां पे, तो इसको कितना दे दे 16 आएगा, इसका कितना आएगा इसका 16 है, कितना आएगा जी, अच्छा 2496, सॉरी इसमें इसको रहने दे 24, और इसको भी दे दे कितना 4 दे दे, तो 24 गुने 24 यानी इसका भी क्या आएगा 24, लेकिन अगर आप निकालने चले किसको, अगर निकालने चले आप तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती क्या कहता है दूसरी संख्या का क्या करना आपको वर्ग करना है, यानी कि 96 गुना 96, और बटा में क्या होगा 6 होगा, काट लेते हैं 6 से कितना 16 आ जाएगा, क्या आ जाता है, यानी आंसर कौन सा हमारा मध्यानुपाती कैसे आएगा, ये 2 संख्या अगर दिया है मध्यानुपाती क्या होगा, इन दोनों को क्या करना आपको गुना करना, इन दोनों को गुना कर लेंगे, या तो गुना कर लीजिए कितना आ रहा है 576 आएगा, अब 576 आएगा तो यानी कितना आ गया जी, यानी कि जो हमारा कह रहा था मध्यानुपाती वो आ गया, मध्यानुपाती जो कह रहा था आ गया, अब तृतीयानुपाती निकाल के आइए, तो तृतीयानुपाती क्या कहता है जो बी है दूसरी संख्या उसको क्या करना आपको स्क्वायर करना, और डिवाइड कर देना किससे ए से, तो 6 से भाग दे देंगे कितने बार में 16 बार, 6 से भाग दे देंगे तो 16 बार में, तो 16 से अगर आप इसको भी कर लीजिए तो ये हमारा 16 इंटू 6 लिख दीजिए इसको, तो 16 कितना 256, और 256 इंटू 6 बराबर कितना 1536, ठीक है, यानी कि दोनों हमारा सेटिस्फाई करेगा, यानी हमारा सही विकल्प कौन सा हो गया 6 और 96, जब भी दे सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन से चेक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको है 8 के प्रथम 15 गुणकों का औसत,
8 के पहले प्रथम 15 गुणकों का औसत चाहिए आपको। आज भी जीएस में काफी सारा टॉपिक है जी। ह्यूमन ब्रेन देखेंगे हम, ह्यूमन ब्रेन कंप्लीट पढ़ना है। हो गया, बढ़े आगे। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा था 8 के प्रथम 15 गुणकों का औसत चाहिए। मतलब कहने का 8 प्लस औसत चाहिए। अगला कौन सा? 8 के बाद में कितना? 16, फिर कितना? 24, ऐसे निकालना है। और ये कहां तक? 120 तक। 15 गुणक यही होगा हमारा 120 तक। और इन सभी का आपको चाहिए औसत। सबसे बढ़िया तरीका हम क्या करें? 8 को बाहर निकाल ले। 8 को बाहर निकाले तो 1 से कहां तक? 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे करके कहां तक? 15 तक। और इसका हमें क्या निकाल देना है? इसका हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो आपको अगर देखिएगा इसका निकालेंगे सम, तो सम क्या होगा जी? 15 गुने 16 बटा में कितना? 2। 15 गुने 16 बटा 2, ये तो क्या आया? योग। लेकिन हमें क्या चाहिए? औसत चाहिए। तो और संख्याएं कितनी? 15 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। 15 से भाग दे देंगे तो 15 से ये खत्म हो गया। 2 से कितने बार? यानी औसत कितना? 8 ही 8 ही। तो बस आंसर हो गया 64। बिल्कुल, वहां से भी कर लेंगे। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 128 बटा 2 होगा तो क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा, है ना। या तो आपको अगर क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या का औसत निकालना होता तो क्या करते हैं? n प्लस 1 बटा में 2। क्रमागत संख्या का औसत निकालना तो सीधा हम क्या करेंगे? n प्लस 1 बटा में 2 हो जाएगा ये। अगर सम संख्या का औसत निकालना रहे तो क्या करेंगे हम? सम संख्या का रहता तो क्या कर लेंगे? n प्लस 1। अगर विषम संख्या का औसत कहेगा तो सीधा क्या होगा? n, है ना। योग क्या दे तो योग क्या देगा तो क्या कर लेंगे? n इंटू एन प्लस 1। और विषम संख्या का योग क्या है तो क्या कर लेंगे? n। क्या क्या लिखे? लिख लीजिए ये। अगर क्रमागत संख्या का औसत है ये हमारा क्रमागत संख्या का औसत, क्रमागत संख्या का एवरेज रहे तो ये मेरा होगा, है ना। और अगर आपको होगा सम संख्या का, सम संख्या का एवरेज होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? n प्लस 1। विषम संख्या का औसत होगा तो क्या होगा? विषम का एवरेज की बात करेंगे तो वो सीधा क्या होगा? n। लेकिन अगर योग बात कर रहे होंगे, योग बात करेंगे तो सब में क्या कर दे? n से गुना कर दे। ये नीचे वाला तो लिख लिए होंगे। अब हम योग की बात करते हैं जी, तो यही तो होता है n प्राकृतिक संख्या का योग। अगर हम n प्राकृतिक संख्या का योग देखते हैं इसके वाला का, तो क्या देख रहे थे? n इंटू एन प्लस 1 बटा में क्या था मेरा? 2 था। अगर इस वाले में देखिए विषम संख्या का देख रहे हो, सॉरी सम संख्या का देख रहे हो, तो ये हमारा क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1। लगातार n सम संख्या का अगर आपको पूछे योग तो n इंटू एन प्लस 1, और विषम संख्या का योग कर लेंगे तो क्या होगा? n स्क्वायर, है ना। आपको पूछ देगा पहली 10 विषम संख्याओं का योग कितना, तो पहली 10 विषम संख्या का औसत कितना? सीधा 10। 10 है तो औसत कितना? 10। और अगर पूछ दे आपको पहली 15 सम संख्याओं का योग कितना, कितना? 15 इंटू 16। 15 इंटू 16 आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा जी? 240। वो कितना आ जाएगा हमारा? 240 आ जाएगा। ठीक है, समझ पाए। औसत निकालना रहेगा तो n प्लस 1 बटा 2, सम संख्या का एवरेज रहेगा तो n प्लस 1, और विषम संख्या का रहेगा तो सीधा n, और योग कहेंगे तो n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, और सम संख्या का रहेगा तो n इंटू एन प्लस 1, और विषम संख्या का रहेगा तो n स्क्वायर। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन में। लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्या के लिए कोई भी ट्रिक ना, क्योंकि अभाज्य का कोई पैटर्न नहीं होता। अब इसको आपको निकालना ही पड़ेगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्या लिखेंगे तो कौन लिखेंगे जी? पहले 1 होगा क्या? नहीं होगा। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, 9 नहीं लिख देना। अब इसके बाद में कौन? 13। कितनी हो गई यहां तक? इसके बाद में कौन? 17, और 17 के बाद 19, 19 के बाद 23। हो गया क्या?
एक और आएगा 29, 29 प्लस में 23। अब सभी को क्या कर देना, आपको जोड़ देना, भाग कितना से कर देना, योग कितना आ रहा था 129/10, यानी क्या, मैं तो कहूंगा कि सीधा याद रखें। हाँ, हमें पता है कि आता है तो याद रखेंगे, इसमें बुराई का है, बहुत सारे चीज है उसको आपको याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में करेंगे वो आएगा तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे तो ना है। तो थोड़ा सा माइंड में रखिए कि ये 12.9 होता, हम भी कहा दे रहे हैं लेकिन याद ना होता, और याद रहेगा भी, पर नंबर वहां चांस नहीं ले सकते, बना ही होंगे कि काहे एक 2 नंबर के बात है, प्री है तो 2 नंबर, मेंस है तो 4 नंबर। क्या कौची का सिलेबस साफ सेम रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कर देता है, जैसे कि आपको अभी देखिए, जिस दिन से हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भाग गया, क्वेश्चन ही नहीं दे रहा, तो बताइए इम्प्लीमेंट ना हो रहा, रखल रखल जंग ना लग जाए, चलिए रिवीजन करते रहिए, या तो टेस्ट फिर बता देंगे, टेस्ट ले लेंगे और टेस्ट करके सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है, टेस्ट का सॉल्यूशन कर देंगे। कह रहा था एक विद्यालय के कैंटीन लंच ने 20 रुपये तथा रुपये 20 तथा रुपये 4 के प्रतिदिन चार्ज करते, तो रमेश को 5 दिन के लिए कितना जी, एक रोज आसान कुछ हो सकता है, 20 4 कितना रुपये देना है, 24 रुपये प्रतिदिन, तो 5 दिन कितना, 24 बचे 120, यानी आंसर कौन सा, कैट। क्वेश्चन नंबर 132, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से क्या हो जाए, काट जाए, तो सीधा हम 7 से काट के देख लेंगे, 7 से काट के देख लेंगे, यहाँ पे कितना आ रहा है, आप तो डिजिटल सम निकाल लीजिए, डिजिटल सम निकाल लीजिए, वहां से भी कर लेंगे, या सीधा भाग दे देना, कौन सा आ जाएगा जी, 994, 9 9 18, 18 4, 18 4 22, और 22 और 2 2 4, वहां से तो नहीं आएगा, सीधा भाग ले लेते हैं ना, 7 से भाग देते हैं, 9 9 किसको, 4 को, है ना, कट जाएगा, 7 इकाई, अरे सचम का 28 क्या ले लिए, या 7 का डिविलिटी क्या होता है, लास्ट वाले में से क्या करेंगे हम, ट्रंकेट कर देते हैं, लास्ट वाले को पहले 2 में से घटा देते हैं, 9 9 4 है, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले में से हम घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा, घटा देंगे क्या होगा, अच्छा गुना करके घटाएंगे, इसमें गुना करेंगे कितना, 2 से, इससे गुना करेंगे 2 से, और ये सब करने का तरीका क्या है, तो आप देखिएगा 7 है, इस वाले में हम निकालते किसका है, 21 का, 21 का करेंगे तो 21 वाले में है आपको, तो ये किससे 7 इंटू 3 से, तो लास्ट वाले को करके हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को 2 से गुना, अरे कर लेंगे, वहां से तो कर ही लिए, आ तो गया 994, वो तो आ गया, बड़ा रहता उसके लिए हम बता रहे, बड़ा रहेगा तो उसके लिए करेंगे, ट्रंकेट करेंगे लास्ट वाले को, और 2 से गुना करके क्या कर देंगे हम, तोड़ देंगे, तो 4 गुना कितना हो गया 8, सॉरी घटाएंगे ना जी, तो 8 घटाएंगे यानी कितना हो गया 91, अब 91 7 से ना कट रहा है ना, अगर 21 वाला से चेक करता घटाते हैं, अगर 19 रहता तो हम क्या करते, 19 रहता तो उसको में हम लास्ट वाले को ट्रंकेट करके 2 से गुना करके ऐड कर देना होता, अगर 39 होता तो क्या करते, लास्ट वाले को ट्रंकेट करते और गुना कितना से करते, 4 से गुना करते और 4 को ऐड करते, खैर इस चीज को छोड़ दीजिए, ट्रंकेट करने का मतलब काटना, काटना, काटना मतलब पीछे वाले को हटाना, और उसको ट्रंकेट यही ना किए, इसको क्या किए, हटा दिए। फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए कि 7 से भाग देके निकाल लेंगे, या दूसरा तरीका जो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या को उसको हटा के उसमें 2 से गुना करेंगे और वापस पूरी संख्या में से क्या करेंगे, घटा देंगे। एक और होता है हमारा 3 3 का, क्या कर ले, पेरी बना ले, 3 3 का पेरिंग बना ले और आपस में क्या कर ले, घटा ले, लेकिन इतनी छोटी संख्या इसको करने का कुछ जरूरत ना है, सीधा 994 से भाग दे दीजिए, हाँ भाग पर भाग देके 999 में सीधा क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए, अब जो आ रहा है इसको घटा दीजिए, सबसे बढ़िया तरीका, अलग अलग चेक ना करे पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 133, 2 संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है, छोटी संख्या बड़ी संख्या का 2/3 है, अगर हम बड़ा मान लेते इसको, एक को मान लेते बड़ा और छोटा मान लेते इसको बी को, बड़ी संख्या है ये छोटी संख्या है,
तो बड़ी संख्या का क्या है, 2/3 है, यानी कि इसका 2/3 है, यानी कि हमारा जो ए है वो कितना 3 और बी कितना 2, और इन दोनों का योग कितना यानी 60 है, सो कितना हमें चाहिए क्या 3 चाहिए, तो कितना होगा बस, ठीक है। अब एक्स का वाई प्रतिशत पूछ रहा है जी, निकालने की जरूरत है का, एक्स वाई बटा में क्या होगा 100 होगा। ध्यान रखने वाली बात है, अब कभी आपको रहे जैसे रह जाए 48 का 60% ये 60 का 48% रहे, या 49 का रहे आपको, और 50 का 49% रहे, 50 का क्या रहे 49%, काम काम कर ले, ये है ना आपको 50 का 49 है, तो हम ये भी लिख सकते हैं 49 का क्या 50% का मतलब कितना 1/2 यानी 49/2 यानी कितना, ठीक है। तो वो क्रम विनिमय नियम आप पढ़े होंगे पहले, क्रम विनिमय नियम बचपन में पढ़े होंगे, ना पढ़े होंगे तो सब जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक वाला तो उसमें हम कर सकते हैं, बात तो वही है, तो वही चीज वहां लिखा है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपको 0.75 का पावर क्या है 3, तो इसको 0.75 का मतलब क्या 3/4, और 3/4 का पावर क्या है क्यूब, यानी 3 3 9 27, और 4 चौका 16 चौका 64, यानी आंसर कौन सा बॉल। और ये क्वेश्चन नंबर 149 में रेकरिंग दिया है कितने का 0.227 पर पूरा दिया है, मतलब क्या 27 बटा में क्या कर लेंगे 27 बटा में 9, लेकिन अगर हो जाता आपको 0.27 और केवल रहा था किस पे 7 पे, तो क्या करते हैं आप क्या करते 27 लिखते हो, 27 में से किसको घटाते 2 को घटाते, और नीचे में लिखते क्या 9 बटा मतलब 90, केवल एक पे रेकरिंग है तो 90 लिख देते हैं, और यहां से फिर क्या लिखते हैं 25/90। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहे, क्या जी 2 हमारा था ना 2 था, तो 2 अंक था, तो यहां पे हमारा अगर नहीं रहता तो कितना लिखते 100 लिखते, अगर डेसिमल नहीं रहता मान लीजिए इस पे रेकरिंग नहीं रहता, केवल आपको ये रहता जी 27 रहता, इसको क्या लिखते 27/100। अभी हमारे रेकरिंग किस पे, आप कहिएगा कि काहे नहीं रेकरिंग एकरा पे रहे, ऐसा कभी होगा, जब भी होगा कहां पे होगा लास्ट वाले पे होगा, तो यहां है तो आपको पहले लिख देना है बटा में, यहां पहले तो लिखिए 27, और जिस पे रेकरिंग ना है उसको क्या कर दीजिए घटा दीजिए, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, और बटा में एक पे रेकरिंग तो एगो 9 लेंगे, यहां पे 2 गो रेकरिंग तो कितना 2 गो 9 था, 2 रेकरिंग तो कितने पे कितना लिखा हमने 2 9, यहाँ पे एक रेकरिंग तो हमने क्या लिख दिया 1 9 लिखा, अब जो ना है उसके लिए हम क्या लेके आएंगे डेसिमल लेके आएंगे, यही तो करते हैं। अगर आपका हो जाता है 27 तो क्या लिखते इस पे कोई रेकरिंग ना है, तो हमारा 27 बटा में क्या लिखते 2 गो था, तो एक के पीछे में क्या कर देते 2 0 करते, तो वही हमारा 9 के पीछे में क्या करेंगे 1 0, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 25/90। तो इस चीज के लिए भी तैयार है, कभी ना कभी आएगा ये क्वेश्चन, ये हो जाएगा हमारा 149 वाला का ऑप्शन एप्पल। तो ये आपको खत्म हो गया मैथ का। 125 छूट गया, क्या था 125, अच्छा 125 इसमें नहीं है, 125 इसमें नहीं है, क्वेश्चन क्या है 125 वाला देख लेते हैं उसको सीधा। अच्छा 1820 रुपये का 9 मार्च, यही ठीक वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, 9 मार्च 2019, क्वेश्चन हमारा लिख देते हैं सीधा 1820 रुपया था प्रिंसिपल जी, 1800, ये क्वेश्चन नंबर 125 में है, 1820 रुपया हमारा क्या था प्रिंसिपल था, और समय दिया आपको 9 मार्च, 9 मार्च कितना 2019 से कब तक 21 मई 2019, जोड़ के लेके आएंगे कितना दिन आएगा, टोटल दिन कितना आएगा 73 दिन आया, और रेट हमारा क्या दिया है, रेट दिया हमारा 15/2%, यानी हमारा टाइम भी आ गया प्रिंसिपल भी है ना निकल जाएगा सही, यानी 1820 गुने 73 गुने 15/2 गुने 100। अब हमारा जो 73 है वो कितने के लिए भाग दे देंगे तो वो हमारा ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो अभी डे है ना, 300 से भाग 365 से भाग देंगे तो वो यानी कितने बार में 5 बार में कट जाएगा। अब 5 से कितना 5 दिया 15, अब 2 से 2 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से कितना बार 91, और 9 पॉइंट अच्छा क्या था
अच्छा हमारे कितने के लिए था, 3 तो है ना, 3 तो बचा हुआ। ये 9.1 इंटू कितना, 3, 9.1 इंटू 3 यानी 27 पॉइंट कितना हो जाएगा जी, 3, जो कि उस वाले में आपको आंसर दिख जाएगा ऑप्शन बॉल। जो भी रहे डेट उसके लिए आप निकाल दीजिए कि 3 कितना, 3 में कन्वर्ट करके आ जाएगा। आ गया समझ में, क्या आ गया समझ में? चलिए बढ़ेंगे, अब करते हैं रीजनिंग। जो लोग भी 100 के रेंज में है अपना स्कोर इंप्रूव करिए, ना कि खुश रहिए 100 नंबर आ रहा, बहुत आ रहा, 130 तक जाइए। क्या है कि बिहार में सेटिंग है, बिहार में सेटिंग है, तो उसको से फाइट तभी कर सकते हैं जब आपका भी नंबर आएगा 130 प्लस। देखिएगा सेटर जो रहेगा तो 100 के 100 ना सही बताता है, कुछ कुछ क्वेश्चन गलती बता देगा, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलती दे देगा, ताकि आप पूरा ना पता लगे। चलिए बताइए कौन सा इसमें देखे, तो ये तो आसान है जी, किस फिगर में दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है आपको, और डॉग में दिख रहा है, तो सीधा हो जाएगा। आप समीकरण सही बनाने के लिए दो संख्याओं को आपस में आपको बदलना है, आपस में बदलना है, तो इसमें आपको चेक करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय ना। ये सबसे खराब क्वेश्चन है तो आसान, लेकिन तब में क्या करना होता आपको, चेक करना होता। हम चेक कर लेंगे 6 और 12 को, वहां से हो जाएगा, यानी 8 प्लस में क्या लिखेंगे, 6। कई दफा तो ये केवल इसको कह रहा है, वो प्लस और माइनस को भी कहेगा, या गुना और भाग को भी कहेगा, तो वो और जटिल हो जाता है। तो 8 प्लस में 6 और भाग में हमारा क्या है 9, भाग में 9, गुने में कितना 12, गुने में आपका हो गया 12, और माइनस में क्या 4। ये हो गया एक साइड वाला एलएचएस वाला, और आरएचएस में हमारा फिर कितना है 6 गुने 6 भागा 12, और फिर कितना गुने में 8 और प्लस 9 माइनस 1, यहां से कर लीजिए तो 8 प्लस में क्या हो गया 6/9 गुने 12, और माइनस में क्या 4, 12 6 72, यानी काट देंगे कितना 8 8 8 16 में से 4 गया कितना 12, यहां से कर लेंगे तो 1/2, 1/2 गुने 8 यानी कितना 4, और 4 9 कितना 13, 13 माइनस 1 कितना 12, यानी एलएचएस बराबर हमारा आरएचएस, यानी सही हो गया। यानी 6 वाले का ऑप्शन कौन सा कैट, 6 का आंसर क्या हो जाएगा कैट होगा। आप क्वेश्चन आगे हमारा 7 नंबर में कह रहा था कि किसको निकालना है उन छात्रों का प्रतिनिधित्व जो कवि और गायक दोनों है लेकिन नर्तक ना है। नर्तक ना है मतलब किस तरह से बाहर होना चाहिए, नर्तक नहीं है मतलब आपको बाहर हो जाना चाहिए, किस वाले से, ऊपर वाला जो ये दिया हुआ है इस वाले से, इस वाले से बाहर जो भी है तो होगा। लेकिन होना क्या चाहिए, ये हमारा तो पी केवल क्या है जी केवल गायक, एस केवल क्या है कवि, लेकिन दोनों तो दोनों वाला एरिया ये है, तो ये हमारा कौन हो जाएगा टी होगा, यानी आंसर कौन कौन क्या, दोनों लिखा तो है, जो कवि और गायक क्या हो, जो कवि और गायक दोनों हो लेकिन नर्तक नहीं हो, नर्तक नहीं हो यानी इस वाले एरिया में ना आना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, रस का कोड लिखना है, रस का कोड कितना जी 66, सीधा क्या करिए जोड़ दीजिए, तो आपको याद रखना बड़ी जरूरी, आर कितने पे, आर कितना 18, यू कितना 21, एस कितना 19, और एच कितना 8, जोड़ दीजिए 21 और 19 कितना 40, और 18 और 8 26, यानी 40 और 26 कितना, यानी कि आपको बस प्लेस वैल्यू लिख के हर एक को क्या कर देना ऐड कर देना। तो इसी तरीके से गर्ल्स का कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं गर्ल्स के लिए, जी के लिए कितना 7, आई के लिए कितना 9, 7 9 16, और 16 18 34, 16 18 34, और 34 को 12 46, यानी ऑप्शन कौन सा बॉल, ऑप्शन हो जाएगा बॉल। क्वेश्चन 23 बना था, बन गया था क्वेश्चन 23। क्या करना है आपको, ये हमारा 3 और 4 को क्या कर दीजिए गुना कर दिया, और इसमें 10 में से भाग दे दीजिए 5 को, मतलब 10 से 5 को भाग दिए कितना आएगा 2 आएगा, 10 को भाग दे देना 5 से 2, तो 4 या 12 गुना, पहले इन दोनों का गुना करिए, 10 को भाग नीचे वाले को भाग दीजिए ऊपर वाले से, तो वो 2 आ गया, तो 4 या 12 दूना 24,
हो सकता है आपको कभी कंफ्यूज कर दे और आप तैयार रहिए कि हमारा हमेशा भागे देना, और यहाँ पे दे देगा 6 रहता, तब क्या होता? अगर ये होता तो आपका क्या हो जाता जी, यहाँ पे गुना करते तो दिया था 2 और यहाँ पे क्या था 1। अभी इस वाले से भाग देना, इस वाले को भाग देना कितना में, इस वाले को भाग देना किससे 12, हमारा जो यही तो कर रहा है 10 को भाग दे रहा है किससे 5 से, तो यहाँ पे भी भाग देते 6 को किससे 12 से, कितना आता 1/2 और 1/2 इसमें से गुना करते यानी तब आंसर क्या आता 1 आता। तो दोनों के लिए आपको तैयार रहिए। अभी सीधा मत कर दिए कि इन दोनों के भाग दे देना, भाग देना मतलब किस में भाग देना है, नीचे वाले को ऊपर वाले, नीचे वाले को ऊपर वाले से। अब ये हमारा 2 आया, इसमें गुना कर देंगे, 4 12 दूना 24 आ गया। यहां से उसी यहाँ पे तो खैर वो दिया नहीं है पर ध्यान रखना है आपको, तो ये 2 हो गया और यहाँ पे भी क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 दूना क्या हो गया 4, यहाँ पे गुना कर लिया हमने कितना 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो 5 दूना 10, 5 दूना 10। क्वेश्चन 24 ये आपका हो गया क्वेश्चन साइंस का। पर फिर भी देख लीजिए, कह रहा था उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण यानी किसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन जी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां वाला, बाहर वाला, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया ये हमारा बाहर वाला। अगर इसका अगर हम बात कर रहे होंगे फोकस, वो कहां पे होगा इधर साइड में। अच्छा यहाँ पे अगर वस्तु को रख रहे तो इसका इमेज कहां बनेगा, इसके पीछे में बनेगा, इमेज कहां बनेगा इसके पीछे में। और आपका मिरर फॉर्मूला क्या करता है 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है 1/f, और f क्या होता है r/2, यानी सेंटर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका क्या हो गया आधा। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया कितना आपको 4, वक्रता त्रिज्या कितना दिया है 4, यानी फोकस कितना, फोकस का मतलब कितना सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर फोकस आ गया। और क्या कह रहा था, यदि एक बस 4 मीटर दूरी पर है, मतलब मिरर से कितने पीछे 4, यानी एफ का वैल्यू दे दिया आपको 2, और मिरर से पीछे यानी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, और ऑब्जेक्ट का पोजीशन किससे यू से, और यू कितना होगा, यू कितना हो गया 4, यू हो गया, यू क्या होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट का पोजीशन किससे मिरर से, तो मिरर से जो पोजीशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे यू। एक चीज कन्वेंशन हम हमेशा ध्यान रखेंगे, मिरर के इधर वाला सारा, मिरर के इधर वाला सारा क्या होगा, इधर सारा आपका क्या होगा नेगेटिव, और इधर वाला सारा क्या चलता है पॉजिटिव। मिरर के सब आपको या दाएं साइड होगा क्या होगा पॉजिटिव, और मिरर के नेगेटिव बाएं साइड क्या होगा नेगेटिव। तो ये हमारा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी यू का मान क्या होगा नेगेटिव। यू का मान किस में लेंगे हम नेगेटिव में लेंगे। आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, निकालना क्या है प्रतिबिंब, यानी कि निकालना आपको क्या है जी भी ही तो निकालना है। आप बस रखिए सबको, तो 1/v बराबर हमारा क्या होगा 1/v प्लस ये 1 में हमारा कितना 1 माइनस क्या होगा 4, और ये बराबर हमारा होगा 1/f, यानी 1/f यानी कितना 1/2। ये इधर जाके क्या होगा घटेगा, ये ऐसे देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी अल्टीमेटली अगर देखें तो ये हमारा हो जाएगा इधर में माइनस, और माइनस उधर जाके जुटेगा, यानी कि 1/v बराबर आपका हो क्या जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1 में 2 प्लस 1/4, यानी 1/6 ना। क्या होगा एलसीएम ले लेंगे तो कितना एलसीएम 4, तो यहाँ पे हमारा 2 प्लस में 1 यानी 3/4, 3/4, और 3/4 ये 1/v आया, लेकिन हमें वैल्यू किसका चाहिए v का चाहिए, तो v जो आएगा वो क्या हो जाएगा 4/3। v का मान कितना 4/3 यानी 1.33, और 1.33 और ये पॉजिटिव है, मतलब क्या मिरर के दाएं साइड पॉजिटिव आ गया, यानी मिरर के पीछे यानी जो इमेज फॉर्मेशन होगा v का मान कितना 1.33, लेकिन कहां पे दर्पण के पीछे। दर्पण के आपके सामने रहेगा तो वो क्या चलेगा नेगेटिव में, यानी आपका दर्पण पीछे या आगे जी पीछे ही ना। कन्वेंशन हिंदी इंग्लिश इसीलिए दिक्कत होता है, इंग्लिश वाले में सीधा लिखता है कि आगे। क्या था क्वेश्चन नंबर हमारा 24, ठीक तो है, दर्पण के पीछे होगा है ना, ये हमेशा ये इस वाला का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दर्पण के आगे हमेशा होगा इधर होगा दायां साइड होगा तो वो क्या होगा में, और पीछे होगा तो क्या होगा नेगेटिव में। ये आपको आप कन्वेंशन है याद ही रखेंगे, बाकी कैसे क्या है वो हो गया। अगर आपको लेंस वाला होता जी लेंस फॉर्मूला तो क्या कहता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f
एफ होता है, उसको ध्यान रखिए। और मिरर वाले का हमारा क्या है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, लिख लीजिए। कर लेंगे उसको भी, कर लेंगे, कर लेंगे उस वाले में, कर लेंगे उस वाले को भी कर लेंगे, अभी कर लेते हैं। फोकस सीधा रहेगा तब आएगा ना, वो देख लेना आपको है किधर में, जिधर होगा उसके अनुसार कर लीजिए। हाँ, लाइन तो और सब कैसे बनेगा, आभासी। सब कैसा बनेगा, आभासी। आभासी मतलब कि जहां पे रिफ्लेक्शन के बाद लाइट ऑफ रे एक दूसरे को रियल में ना काटे, अपीयर्स टू मीट, जहां पे अपीयर्स टू मीट हुआ मतलब कि काटते हुए प्रतीत हो, तो वो क्या होगा, आभासी होगा। लाइट वाले का आगे बचा हुआ था, लाइट वाला का आपको जो पीडीएफ दिया गया है उस वाले में कंप्लीट है, बाकी बचा हुआ लाइट वाला कभी मिला समय उसको भी कर लेंगे। बाकी आपको अपना चाहिए, इतने बड़े यूट्यूब पे टीचर बैठे हुए हैं, उनका फायदा उठाइए। चलिए आगे बढ़ेंगे, हो गया, लिख लिए। अरे इसको लिख लिए, कहां बात कर रहे हैं, जहां ये तेरी नजर है ये मुझे खबर है। पढ़िए, क्लास में है तो क्लास पे ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28, ये आपको निकालना था, निकल जाएगा क्या वर्क, आसान तरीके से हम कर लेंगे। पीछे दिन थोड़ा सा दिया था डिफिकल्ट, पर ये तो आसान था, कर ले। तो ये हमारा कितना जी, 1 2 3 4 5 और 6, सीधे तरीके में कितना आ गया, 6 आ गया। ये वाला कितना, 7 आ गया, और ये वाला कितना, यही था क्या, बस हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 के बाद बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 31, इसमें क्या कह रहा था आपको, बेरोजगार युवा प्रदर्शित करने का विकल्प। आपको चाहिए बेरोजगार, चाहे ग्रामीण हो चाहे शिक्षित हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कहाँ होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए। तो बेरोजगार कौन कौन है जी, बेरोजगार कौन, 5 5 7 6 और 3, चाहे वो शिक्षित हो या ग्रामीण हो, उससे में कोई लेना देना ना। बस इस वाला में ट्रेंगल में ये रेक्टेंगल में आ गया, आयत में आ गया, तो सब क्या हो गया, बेरोजगार। यानी 3 5 7 और 6, यानी आंसर कौन सा, वॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 34, क्वेश्चन नंबर 34, ये भी आसान सा क्वेश्चन। किया क्या है, 3 गुना 2 प्लस 1, 7 दूना 2 प्लस 1, यानी 15 गुना 2 प्लस 1, यानी कितना, 21। पहले था 3 7 15 और क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये 3 गुना 2 प्लस 1, 7 गुना 2 प्लस 1 और 15 गुना 2 प्लस 1, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा 15 गुना 2 प्लस 1, वो क्या होगा, 31। आप लोग के भी खाली एंटरटेनमेंट चाहिए, चलिए शायरी सुना लेंगे तो वाह, बहुत बढ़िया। यही दिक्कत होता है, जरूरी एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट कर लेगा जिंदगी आपके साथ, चाहिए एंटरटेनमेंट। पढ़िए, जब पढ़ाई करी तो सीरियसली पढ़ाई करी। वाह, अरे जिंदगी केवल आपका नहीं है, काहे सोचते हैं, आपके पीछे आपके मम्मी पापा हैं, समझे, उनको कहां भूल जाते हैं। आपको लग रहा है हमारे पास समय है, 2 साल ना करेंगे 3 साल ना करेंगे, लेकिन मम्मी पापा, उनका तो समय खत्म हो रहा है ना। थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने लिए नहीं, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, ये तो है सोना चांदी सोना लोहा पीतल, तो ये धातु, तो धातु का कांसा, धातु यानी कौन, कांसा। मानव मानव मतलब धातु या ये मिश्रण, मिश्रण ही है। यहाँ पे भी तो देखिए क्या था, मिश्रण, पीतल हमारा क्या है, मिश्रण ही है। अरे धातु और मिश्रण, पीतल हमारा क्या है, तांबा और किसका, जस्ता का, कांसा किसका, तांबा और किसका, टीन का। तो इसी कैटेगरी में समान सब चाहिए था, तो कौन हो जाता, कांसा। धातु या मिश्रण है, धातु और क्या है, मिश्रण। पीतल हमारा मिश्रण हो गया, धातु हमारा कौन चल रहा है, चांदी सोना और लोहा। अब ये दे दिया आपको कि मिश्रण भी ले सकते हैं, तो मिश्रण हम ले लेंगे किसको, कांसा। मिश्रण ले लेंगे किसको, हीरा कौची है, अपरूप है, हीरा क्या है, अपरूप। यहाँ पे ग्रेफाइट दिया तो होता तो हम क्या ले लेते, हीरा। अगर ग्रेफाइट दिया होता तो हम क्या ले लेते, हीरा ले लेते, ठीक है। नीलम ये सब आपको क्या मानिक रत्न है, ये सब रत्न है,
ये सब रत्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 35 के बाद ये तो आसान है, कौन सा बनेगा जी, निकाल के बनाएंगे तो ऑप्शन कौन सा, क्या है, बताने का कोई जरूरत नहीं। अब इस वाले में मोड़ने वाला है तो इसको इस पे मोड़ेंगे, ओवरलैप करेगा, यानी क्या होगा, इसमें कितने ट्रेंगल, कितने ट्रेंगल, 8 गो ना या 10 गो, 3 3 6 और 2 8 ना, 8 गो। सबसे पहले काउंटिंग नंबर ऑफ काउंटिंग ट्रेंगल्स मतलब बनाए थे तो यही बनाए थे, नंबर ऑफ काउंटिंग ट्रेंगल बनाए थे तो वही बनाए थे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 46 में था, एक छात्र ने जितने प्रश्न सही किए उसने उससे दुगुना उसने क्या कर दिए, गलत। यदि उसने कुल 48 प्रश्न किए तो बताइए सही कितने किए, है ना। आपको जितना सही कर रहा है उससे कितना गलत कर रहा है जी, दोगुना गलत कर रहा है। यानी राइट अगर 1 कर रहा है तो रॉन्ग कितना, यानी टोटल प्रश्न कितने, और 3 है तो कितना है 48। तो पूछा क्या है, सही प्रश्न, यानी सही प्रश्न कितने, सही प्रश्न कितने 16 हो जाएंगे। 3 है तो आपको 48, यानी 1 कितने 16। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। एक फुट में इंडिया के लिए क्या लिखा है, 33 लिखा। फिर से क्या करना, आपको जोड़ देना। आई कितने पे 9, 14 9 23, 23 4 27, 27 9 36, 36 और 1 37, बस जोड़ देना। जापान को लिखेंगे तो 10 10 1 11 11 और 16 27, 27 और 1 28 और 28 और 14 28 और 14 42, यानी आंसर कौन सा, बस संख्या को जोड़ देना है। अब कभी भी नंबर लिखिए नहीं, याद करिए। आपको अगर पूछे क्यू कितने पे, आपको पूछे एन कितने पे 14 पे, आपको पूछ ले डब्ल्यू कितने पे 23 पे, आपको पूछे भी कितना, आपको पूछ ले जे कितने। ठीक है, जिनको स्टार्टिंग में ना याद है वो काम चलाइए अभी इस वाले पे, धीरे धीरे पर सीखिए, इन्हें लिखिए। कभी लिखिएगा मतलब जब तक लिखिएगा तब तक को याद ना होगा। ये हमारा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है और 25। ठीक है, 5 10 15 20 25। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा डार्क, डार्क के लिए इसने कितना लिखा है 17। सॉफ्ट के लिए लिखना, आप सबको जोड़िए, फिर से जोड़ के क्या किया है बताइए। जब तक आप नाच के लिखिएगा तो लिखल रहेगा ABCD, कहूं चोर कॉपी में लिख के रख ले रहिएगा। कितना 1 2 काहे लिखना है, जोड़ लीजिए। डी कितने पे 4 4 1 5 और 18 5 23 और 23 और 11 34, और 34 को भाग देना कितने से। कई दफा आपको कर देता है जितना नंबर उससे भाग देगा या जितना भावेल है उससे भाग देगा, तो वो सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है ना। यहाँ पे सॉफ्ट को कर लेंगे तो ये हमारा 19 और 15, 19 15 कितना हो गया 34, और 34 और 6 40, और 40 और 20 60, और 60 को भाग देना कितना से, 60 को भाग देना 2 से, यानी आंसर कौन सा, बस। अब फिर में इसमें सब में आपको प्लस को भाग और माइनस को गुना करना, ये सब तो आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। आंसर शायद आपको होगा कैट वाला हो जाएगा, कैट वाला करके कर लीजिएगा, आ जाएगा। थोड़ा सा ये भी सेंस रहता है, जैसे पहले वाले में आपको प्लस को कर दीजिए भाग, प्लस को कर दीजिए भाग, तो यहाँ 10 को कर दीजिएगा, 10 को भाग दीजिएगा 2.5 आएगा जी, जो कि हमारा है नहीं, पॉइंट में है ना, तो ना लेंगे। तो थोड़ा सेंस आपको काम करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 के बाद 52। 52 वाले में क्या है 11 13 20, आपको क्या कर बना था, क्या बना था, एक एक छोड़ के 20 वाला का कोई काम ना है। आप देखिएगा तो 11 से सीधा कहां पे 4, 11 4 15, और 15 4 19, ठीक है, और यहां से कर लीजिए तो 13 4 17, और 17 4 क्या होगा 21 होगा, 17 4 21 होगा। ये 20 है उसका इसी दिया आपको 20, वो केवल आपको ये भटकाने के लिए दिया है। ठीक है 20 लेते चलिए, 20 लेते चलिए, वो आपको तो पूछ रहा है ना। केवल आपको क्या करना था, 2 बीच में गैप करके ले लेना। 2 पैटर्न पूछता तो 20 को हम काम करते, 2 पैटर्न पूछ ही नहीं रहा तो हम काला। जितना पूछे उतने एग्जाम में खास करके जितना कहे उतने पे काम करिए, ना तो असर्शन रीजन तो एकदम गलती हो जाएगा। हाँ वो भी कर लीजिए, 19 और 2 21 कर लीजिए, बीच में सबका 2 2 है, 11 13 15 17 19 और 21, वही बात है। ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। 60 वाला में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 60 वाले में पहले इधर वाला जो ये आर्म है, 2 आर्म इसमें चल रहा है,
एक आर्म मेरा चल रहा है ब्लैक वाला और एक चल रहा है, पहले रेड वाला लेते हैं। इसको बना दिया हमने, कहां चला गया जी? ये वाला आर्म को जो रेड वाला है उसको कितने डिग्री घुमाना है? 90 डिग्री। और दूसरा जो हमारा ग्रीन वाला है इसको घुमाना कितना है? 45। ग्रीन वाले को घुमाना कितना? 45। तो यहां से ये डायरेक्शन में गया, इस वाले में गया। और रेड है तो कितना डिग्री घूम गया? 90 डिग्री घूम गया। फिर यहां से देखें तो रेड हमारा फिर घूमे 90 डिग्री, तो ये घुमा के यहां सीधा है ना, और ये 45 घूमेगा तो ऊपर में, यानी वहीं से कर लेंगे। तो सीधा हम अगर इस वाले के लिए करें तो 90 डिग्री घुमा, तो अगली बार 90 डिग्री घूमेगा तो कहां जाएगा जी? ऊपर सीधा का जाएगा। और ये 45 डिग्री घूमेगा, तो 45 डिग्री घूमने के बाद में कहां आएगा? यानी ये वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा? कैट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 61 के बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको इस वाले में 60 के बाद 61 में करा था 3 7 23 95। ठीक था, क्या किया पहले? 3 गुना 2 प्लस में क्या किया? 1, और 7 गुना 3 प्लस में 27 और 2 23। ठीक है, अगली बार में हमारा 23 गुना क्या कर ले और प्लस में कितना? तो अगली बार में 95 इंटू क्या कर ले हम? 95 इंटू 5 प्लस में क्या, यानी कि 5 25 25 और 5 4 9, यानी 9 पे आंसर लास्ट करना चाहिए। ऑप्शन कौन सा? पूरा करने का जरूरत है मैं नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा? 479 आंसर आ जाएगा, 479। ठीक है, बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन 64 में। बना था 64 या गलत हो गया था? नहीं बना था। 36 का क्या है? 50, और यहां पे कितना? 49 का पूछा है कि क्या होगा। ये हमारा किसका? 6 का स्क्वायर किया। और अगला हम क्या कर लेंगे? 7 का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे? 1। यहाँ पे कितना है? 7 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर प्लस, यानी क्या होगा? बस। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया का प्रतिबिंब चाहिए था, तो आसानी से कर लेंगे, करने का बताने का कोई जरूरत ना है। ये भी क्वेश्चन कर लेंगे। प्लस का पूछ रहा है भाग और माइनस का गुना, तो जहां पे जो दिया उसको चेंज कर लीजिए और चेंज करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, आसान है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74। एल माता है किसकी? एम की। 74 वाले में एल माता किसकी? एल माता है एम की, यानी कि एल के लिए हमें जेंडर पता लग गया। एल माता जी हो गए एम की, और एन पुत्र है एल का। एन किसका पुत्र है? एल का, तो एन के बारे में भी हमें जेंडर पता लग गया। और यू भाई है भी का। यू भाई किसका? भी का। अब यहां पे हमें ना पता कौन है, लेकिन हमारा लिखा भी पुत्री है एम की। भी पुत्री किसकी? भी पुत्री हो गई एम की, और यही इसी का यू भाई था किसका? भी का। तो यू भाई हमें पता लग गया कि यू भाई किसका है? भी का हो गया। आगे क्या पूछ रहा है? तब यू की माता कौन है? यू की माता कौन? एम हो गया। यू की माता कौन हो जाएगा? एम है। एल माता है किसकी? एम की, और एन पुत्र है एल का। एन पुत्र है एल का। एल का यू भाई है। एल का, सॉरी, यू भाई है किसका? भी का। यू भाई किसका? भी का। तो भी पुत्री है एम की। भी पुत्री है एम की, तो यू की माता कौन? तो यू की माता कौन? लेकिन यहां पे जेंडर नहीं दिया, थोड़ा सा की से कुछ काम न चले वाला है। लिखना चाहिए था, एम्बिग्यूअस है, थोड़ा सा दिक्कत है। अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता, आप सोच भी सकते लॉजिक, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। बचा कौन? ऑप्शन से कर लेंगे, और इसको लिखना चाहिए था, इसको लिखना चाहिए था। वही बता रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉजिटिव मतलब मेल होगा, तो बचा तो यही ना, तो यही हो सकता है, लेकिन इसको डिफिनिट मेंशन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74। कि कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। चलिए यहाँ पे ये आपको डायगोनल लेना है जी, हर एक कॉर्नर में लेना है। तो डायगोनल में काटेंगे तो देखिए साइड में जा रहा है, ये भी साइड में जा रहा है ना, ये वाला साइड में जा रहा है। डायगोनल वाला कटेगा वो कौन सा होगा? तो ई है ना, एक डायगोनल सब जगह एक डायगोनल है, एक में सब जगह डायगोनल है। इसमें नहीं पता लग रहा, लेकिन इस वाले में तो पता लग रहा है। अरे इसमें कुछ नहीं, तो सब जगह का डायगोनल है, इसका सब जगह क्या है हमारा? डायगोनल ही है। ये इसके सभी डायगोनल ही हो गए। अब इस वाले में अगर कर ले तो इसका डायगोनल ये हुआ,
ऑपोजिट वर्टेक्स। हाँ, एप्पल वाला तो ये वाला कहां से आएगा? ये वाला कहां से आएगा? इना ना आना चाहिए। बॉल वाला नहीं होगा क्योंकि वो किस पे जा रहा है? साइड पे जा रहा है। वो हमारा साइड पे जा रहा है, लेकिन हमें चाहिए कहां था? वर्टेक्स, सब शीर्ष में, सब शीर्ष में चाहिए। चलिए ज्यादा अग्रेसन ना होइए दूसरा गुस्सा ना जाए। मिल तो बाहर है। चलिए 75 में डॉग, 75 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन बताना है, हो गया ना? क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 76। क्वेश्चन नंबर 76 में हमारा 17, 18, 16, ये भी वही वाला, एक छोड़ के आपको करना है। 17 से क्या कर दिया? एक घटा दिया। 16 से फिर कितना? 15, और 15 से एक घटाएंगे तो क्या होगा? देख लेना, यहां से भी किया, दूसरा एक छोड़ के चलते हैं तो 18 से कितना है? 17, 17 से एक छोड़ के कितना? 16, यानी सही उत्तर हमारा क्या होगा? 14 होगा। बढ़ेंगे आगे। ये पूछ रहा था कहां पे, तो ये दिखेगा आपको कहां पे? ध्यान रखिए, कई दफा आपको पूछता है जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है, और कई दफा क्या लिख देता है? नहीं है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये यहां पे दिख रहा था आपको, कहा जी? यहीं पे तो है। हाँ ये है, ये यही है, यही है। अब इस वाले अगर इतना होता तो यहाँ पे है क्या? यहाँ पे है, यहाँ पे अगर हो सकते इतना, लेकिन बाकी तिरछा वाला नहीं है, यानी आंसर कौन सा? ए पर। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, ये बना, नहीं बना, अभी बन जाएगा। क्या हमारा ए कितने पे, और बी कितना, सी कितना, और ये कितना, ये कितना, यानी 1 और 2, और 2 और 3, और 3 और 5, तो 8 और 5 13, मतलब ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, 79 के बाद 88। 88 में ये आसान है, आपको काट देना दोनों में, जहां जहां मिल रहा है। कॉमन क्या है? देखिए 952 का क्या है? वाटर इज हॉट, वाटर इज हॉट, और दोनों में कॉमन क्या? ईज और हॉट कॉमन मिल रहा है, ईज और हॉट। और क्या मिला इन दोनों में? 5 और 2, यानी ईज और हॉट किसके लिए? ईज और हॉट के लिए हमारा क्या आएगा? 2 या 5 आएगा, 2 या 5 आएगा। अब हमें चाहिए किसके लिए? सूप इज टेस्टी, सूप इज टेस्टी, तो क्या इसमें कभी भी 2 होगा क्या? तो पहले ऑप्शन 2 को हम इलिमिनेट कर दे। मान लिया आपके पास समय कम बचित रहे, 30 सेकेंड हो रहे हैं, आप ऐसे इलिमिनेट करके चांस ले सकते हैं, ऑप्शन 2 3 करके आप ले सकते हैं, बाकी ना मिले तो आगे हमारा फिर क्या कह रहा था? और ईच के लिए भी हमारा क्या है जी? ईच के लिए हमारा क्या है? 5 हो गया, यानी कि ईच के लिए तो हमें पता लग गया कि क्या कर लिया हम? 5 कर लिए। नहीं, 5 कहां से होगा? ईच के लिए मतलब 2 या 5 में से कोई होगा, 2 या 5 में से कोई होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमारा फिर क्या था? टेस्टी, 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 दोनों में कौन मिल रहा है? 8 8, यहाँ पे हमारा क्या है? इस वाले में 851 किसके लिए है? 851 है हमारा सूप इज टेस्टी, और इसमें 2051 किसके लिए? हॉट मिल्क इज टेस्टी। तो 2 तो 5 ना, 0 या 1 होगा किसके लिए? टेस्टी के लिए। और इसमें हमारा क्या कॉमन मिल रहा है? 1, तो टेस्टी के लिए क्या हो गया? 1, तो सूप के लिए क्या बचा? सूप के लिए क्या बचा? बस 8 हो गया। 70 इसी वाले का, ये क्या? गुने 3 + 2, ठीक है, गुने 3 + 2। यहाँ 1 था, ये 2 था, और ये 3 था, और ये 5 था, और ये 8 था, गुने, तो पैटर्न सब जगह लगना चाहिए ना। 2 गुने, कहां से? अच्छा यहां से कर लेंगे तो 1 में कर ले, यहां से सीधा यहां देख रहे, यहां से यहां देख रहे, 3 3 ना देगा, ठीक है। लेकिन 3 तिया कितना आ रहा है जी? 11 आ रहा है ना?
एक को छोड़ के देखेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, पर इस सबसे बड़ी आसान सा है, जब सीधी उंगली से घी निकाले रहा तो उंगली टेढ़ा क्यों करे। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 90। ये थोड़ा ठीक था, ये क्वेश्चन आपको ठीक था, मतलब परेशान करने वाला था। आपको करना क्या था, आपको दे क्या क्या दिया था जी, इसको लिख दिया क्या है प्लस, और ये लिखा हमारा माइनस, और प्लस को क्या लिखा है भाग लिखा है, प्लस को भाग, गलती तो नहीं है। अरे यहां पे कॉमन बीच में देके गड़बड़ कर दिया, ये प्लस को क्या कर दिया भाग कर दिया, और माइनस को क्या किया है, माइनस हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। और बराबर क्या है, बराबर का मतलब से छोटा है यानी ये, और गुने का मतलब क्या है से बड़ा है यानी ये हो गया। अब निरूपित करते निम्न में से कौन है, आप पकड़ लीजिए ऑप्शन, अगर देखिएगा डी के बारे में या सबको फिर चेक करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा समय लगेगा। तो आप देख लीजिए ना, ये वाला है तो यहां से 3 से क्या कर ले हम 2 कर ले, और ये तो 3 माइनस मतलब 2 माइनस 4, और गुना का मतलब क्या, गुना का मतलब ग्रेटर देन, तो गुना का मतलब ग्रेटर देन हो गया। और 8 प्लस प्लस का मतलब क्या भाग, प्लस मतलब क्या हो गया भाग हो गया, यानी ये हमारा 3 और 2 माइनस 4 ग्रेटर देन 8, और भागा में हमारा क्या है 4, और इसका मतलब क्या है -2, यानी कि ये किधर 2 नहीं सॉरी 4 दूना 8, 8 में से क्या 0 हो गया, और 0 ग्रेटर, यहां से बात करें 3 2 5 में से कितना 1, सही है, 1 ग्रेटर है किससे 0 से, तो ये है। इस तरह के क्वेश्चन में शुरू में तो फांसी ही मत, यही तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन को पहले बनाना है, ये ना कि हर एक बॉल पे सूर्य कुमार यादव बन जाइए, है ना, वो आपको चुन के बनाना होगा कि कौन सा क्वेश्चन को हम पहले अटेम्प्ट लेंगे, कौन से क्वेश्चन को बाद में लेंगे। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 93 में है, 93 में इसमें देख रहे थे, इसी को आकृति को बढ़ाया आगे, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये होगा नहीं, आंसर कौन सा क्या है, इसी आकृति को बढ़ाएंगे तो इसी को तो फॉलो करेंगे, यानी आंसर हमारा कौन सा होगा कैट होगा, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत ना होगा, 97 में भी किन्हीं को कोई दिक्कत ना होगा। चले तो सब क्या आता है ना, उत्तर दिशा में कितना चला है 15, उत्तर दिशा में चल गया क्या 15, और पूरब की दिशा में कितना 10, आपको डायरेक्शन ध्यान रखना, 15 तो लगे कि 15 है, ये 15 किलोमीटर चला है, ठीक है, ये हमारा 15 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चल गया। अब यहां से मुड़ा कहां पे पूरब, तो पूरब में मुड़ेगा तो कहां चलेगा इधर या इधर, इधर चलेगा, तो चल लिया कितना 10 किलोमीटर। अब कहां क्या रहा था, फिर 15 किलोमीटर दक्षिण चला, फिर से वही चला, यानी कि इसके इक्वल में आ जाएगा, यानी दूरी कितना ये 10, यानी आंसर कौन सा, बहुत बढ़िया आसान सा दिया था। क्वेश्चन नंबर 100, इसमें आपको मिरर इमेज चाहिए, तो मिरर इमेज कौन सा कैट है, अब मिरर देखला तो नहीं बताया जा सकता। अब इस वाले में भी क्या है, आपको प्लस वाला आएगा ना 0 0, तो इधर में क्या होगा प्लस वाला होगा, तो ये कैट तो पहले खत्म हो गया। दूसरी बात है कि इस वाले में इधर या इस कॉर्नर में आना चाहिए, यानी ये तो नहीं तो ये, और इधर में भी हमारा क्या है ये स्क्वायर बना हुआ, इधर में स्क्वायर बना हुआ है, तो ये हमारा कौन सा होगा डॉग, यानी 102 का आंसर क्या हो गया डॉग हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 104 में, 104 में आपको ए के लिए क्या लिखा 3 लिखा, और सी के लिए कितना लिखा 7, एन के लिए कितना 29, दिख गया होगा, ए कितना पे है 1 पे, सी कितना पे 3 पे, और आपको एन कितना पे जी 14 पे, और 5, ई कितना पे लिखा इसने कितना है 3 लिखा है, तो 1 गुना 2 प्लस में 1, तो हमारा कितना हो गया 3, और गुने 2 प्लस में 1, तो कितना हो गया 7, गुने 2 प्लस में 1 यानी कितना 29, गुने 2 प्लस में 1 यानी कितना 11, यानी कि हमें करना हर एक में से गुना 2 करके 1 बढ़ा देना है। तो बी हमारा कितने पे 2 पे, तो 2 में 1 गुना करके 1 बढ़ाएंगे, 2 दूना 4 1 5, तो पहला 5 आ गया, ओ कितना पे 15, तो 15 दूना 30 और 1 31, यानी कौन सा ये दोनों ऑप्शन, ये दोनों तो हमारा खत्म हो गया। अब इनमें काम करेंगे, इन दोनों में अलग क्या है 25 और 19, उसी को टारगेट करेंगे। आई कितने पे 9 पे, आई कितना 9, तो 9 दूना 18 1 19, यानी कौन सा कैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107, क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा था हमारा 107 में कहा सफेद सोना, सफेद सोना तो क्या सोना, सफेद सोना किसका है सोना का, और तो पीतल किसका, मतलब इसका मिश्रण है, सफेद सोना जो है वो मिश्रण किसका है सोना का, तो पीतल किसका मिश्रण तांबा का, किसका
अच्छा जिंक भी दिया है, इसीलिए गलती कर दी। गलत दिया, एम्बिग्यूअस दिया है, आंसर सही होना चाहिए था, है ना। तो आपको मिश्रण के लिए होमवर्क दिया गया था, मिश्रण याद करने के लिए, याद है? पूछते हैं, संडे को तो टेस्ट होगा ही, उसके लिए तैयार रहिए। मैंने पहले ही बता दिया कि 50 क्वेश्चन रहेगा बुक एंड ऑथर से, हर एक दिन में आपको बुक एंड ऑथर होगा। एक और कंटेंट जोड़ ही लीजिए, देश राजधानी भी याद करिए, देश राजधानी सभी का, देश राजधानी मुद्रा भी, संसद तो हमने महत्वपूर्ण देशों का कर ही लिया। नुगुल कहां का मुद्रा, नुगुल कहां का, भूटान का। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये मैं कह रहा था आपको दर्शाना था, क्या था जी, चिकित्सक भारतीय और आदमी कौन होगा सबसे बढ़िया, डॉग होगा। ये मिडिल वाला बताएगा कि कुछ चिकित्सक भी होगा, भारतीय भी होंगे, और वो कहां के होंगे, मतलब आदमी भी होंगे, आदमी भी होंगे, चिकित्सक भी होंगे और भारतीय भी होंगे, यानी कौन सा हो जाएगा, डॉग। कॉल कैसे, ये हमारा अंदर में पहले इसको क्या लिए, भारतीय, और बाहर का आदमी चिकित्सक ना, सब चिकित्सक इंडिया, पहले आदमी, ठीक, पहले आदमी, इसके बाद कौन, मतलब खाली भारत में आदमी रह रहा है, आदमी कर लिए, इसके बाद में कौन, भारतीय, इसके बाद में कौन, चिकित्सक, आदमी, भारतीय, चिकित्सक, और चिकित्सक दुनिया में है ये ना है। आप नहीं ना ले सकते, यूनिवर्सल लेके चलेंगे ना, आप जो भी चीज लेके चलेंगे जनरल लेके चलेंगे। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। हाँ, भारत का आदमी, आदमी, तेरा कुत्ता टॉमी। क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114 में रिजल्ट को लिखना है जी, रिजल्ट को लिखा है 25। आइए, ये थोड़ा सा आपको ये वाला था, मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सीधा क्या किया, आर के लिए ले लिया 2, और ई के लिए लिखा क्या, 5, है ना, सबका कोडिंग है, आर के लिए 2, ई के लिए 5, एस के लिए 0, ऐसा करके। तो लेट के लिए आपको लिखना था, तो एल के लिए क्या होगा, एल के लिए हो जाएगा 7, और टी के लिए लास्ट में हमारा क्या, 6, और ई के लिए कहां है, तो 7, 5। इसमें कुछ लॉजिक ना है, सीधा आपको कोडिंग दे दिया, इसी को ढूंढना। बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट, अगला हमारा कौन सा, 117, तो ये तो और आसान है, सी डी ई, अगला कौन सा, एफ, और उसके बाद एफ, एफ आ गया तो हमारे 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन खत्म हो गए। अब एफ है 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी एफ के बाद में क्या होगा, एल, यानी या तो सी नहीं तो कौन सा, एप्पल। और उसके बाद में आई के बाद में कितना, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, यानी 18 पे कौन, आर, यानी ऑप्शन कौन सा, कैट। डिजिट याद करना बड़ा जरूरी है। ये भी आपका हो गया होगा, 144 का दिया कितना, 12 में से 2 गुना करके क्या कर देना है, 13 का स्क्वायर है वो, तो 13 गुना करिए 2, और घटा दिए कितना, 1, यानी कितना होगा, आंसर हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन कैट। क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे 127, नेक्स्ट डे से करेंगे जी। आपको जो भी करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें दिया है उसको हाथ से लिख देंगे, मतलब पुराने करंट वाले को अपडेट कर देंगे अभी वाले से, है ना, तो स्कोरिंग आपको बढ़ जाएगा अगर करंट पढ़ रहे होंगे तो। कंडीशन आर अप्लाइड, इस वाले का आंसर क्या दिया था, गलत दिया था मेरे अनुसार, इसका आंसर गलत दिया, आंसर होना क्या चाहिए था, कैट होना चाहिए, कैट होना क्या चाहिए था, कैट होना चाहिए आंसर, कैट होगा, गलत दिया ये। अरे घुमा रहा है सीधा, इसको घुमा दिया तो यहां हो गया, इसको घुमा देंगे तो कौन होगा, कैट होगा। ट्रायंगल को, ठीक है, ट्रायंगल को घुमाइएगा, कहां घुमाइएगा ट्रायंगल, ट्रायंगल इसको कहां घुमाइएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, ठीक है, क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया 90 डिग्री, तो ये वाला अब हमारा यहां होगा। अब वहां पे था हमारा ये ट्रायंगल, इसको घुमाइएगा कहां, क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो कहां जाएगा, कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाइएगा, यही वाला ट्रायंगल है ना, यही ट्रायंगल है, क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो ऐसे आएगा, और ऐसे आएगा तो भी ऐसी यही होगा, है ना, गलत दिया है, आंसर मिला वेला, जबरदस्ती। चलिए 31 वाला, मांसाहारी कहां पे, बाहर, मांसाहारी क्या हो गया, बाहर, और शेर और लोमड़ी, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत ना हुआ था,
कि सभी शेर लोमड़ी है? कौन सा? 127। क्या हो गया 127 में? 127 कई ऑप्शन कैट होगा, इसको घुमाना है। ऑप्शन कैट होगा, गलत आंसर दिया है। चलिए ये भी 138 बताने का जरूरत नहीं है, 139 बताने का भी जरूरत नहीं है। इसको फील करना तो कौन हो जाएगा जी? इस वाले को फील करेंगे तो कैट होगा क्या? पीछ नीचे से गायब है, ये वाला होगा, ये वाला होगा क्या? देखिए आपको इसमें लाइनिंग दिया है नीचे, आपको लाइनिंग दिया है वर्टिकल दिया, लेकिन होना क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल लाइनिंग होना चाहिए। आंसर कौन सा? डॉग, यानी 139 का डॉग। 145 में ये बना, यही तो पीछे वाला था, ये क्वेश्चन पीछे वाला ही था। कहा क्या रहा था? एक किसका भाई? एक किसका भाई है? डी का, यानी ए के बारे में पता लग गया, ए भाई हो गया डी का, और डी बी का पिता है। डी किसका पिता? यानी डी पिता हो गया बी का, और बी और सी क्या है? बहने। बहने मतलब दोनों ही क्या है? दोनों का जेंडर माइनस। या आप बताइए कि सी का ए से क्या संबंध है? तो सी का क्या से होगा? चाचा जी हो जाएंगे, ए होंगे तो चाचा होंगे, यानी सी क्या होगी? भतीजी। सी क्या होगी? भतीजी। कई दफा आपको निकाल के भी गलती कर देते हैं, चाचा या चाची लगा दी। क्वेश्चन पूछा क्या है? सी का किसका? सी का किससे? ए से, यानी वो उसका क्या लगेगा? यानी भतीजी लगेगा। ये वाला क्वेश्चन 1 2 9 4। तो आप तो यहां देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो अगला वर्ग किसका? तो सत्य, बस एक एक छोड़ के स्क्वायर ले लेना है ना। 1 2 9 4 25 और कितना था? 6 था। तो हमने 1 का स्क्वायर किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 5 का स्क्वायर किया, और अगली दफा किसका? 7 का स्क्वायर। यानी आंसर क्या होगा? खत्म हो गया मैथ और रीजनिंग। अब आएंगे जीएस पे। कौन सा? अरे सब कर लेंगे, अभी काहे टेंशन ले रहा, अभी साइंस बचा हुआ है। 110 इसी में, रीजनिंग में 110 आते हैं 10 पे आते हैं, काहे हम ये इतना बन गए।